नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके स्टूड। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा एक कहानी के साथ। मैंने एक कहानी पढ़ी, उसमें क्या था कि एक आदमी था, वो गया कहीं पर, वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, बहुत बड़ा पत्थर था। और एक दूसरा व्यक्ति उस पत्थर पर जो है हथौड़े से और छेनी से उसको काट रहा था। तो जो व्यक्ति आया उसने पूछा कि आखिर भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो है मैं मूर्ति बना रहा हूँ। तो जो व्यक्ति आया था उसने कहा कि भाई साहब आप पागल हो गए हैं क्या, मूर्ति ऐसे नहीं बनती। मैं अभी देख कर आया हूँ कि इतनी सुंदर 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 मूर्तियाँ होती हैं, आप इस बड़े पत्थर से मूर्ति कैसे बना लोगे। तो जो व्यक्ति पत्थर काट रहा था, पत्थर पर चोट मार रहा था हथौड़े और छेनी से, उसने ये कहा कि भाई साहब जो है मूर्ति जो आप देख कर आए हैं वो इसी के अंदर छिपी हुई है। तो आप मेरी बात समझे कि आखिर इस कहानी का आपसे क्या मतलब है। दोस्तों देखो, जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस पढ़ना है हमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वो सेम है सबके लिए। चाहे आप हैं, चाहे आपके फ्रेंड हैं, और चाहे जो टॉप करने वाला है, जो व्यक्ति एग्ज़ाम क्रैक करने वाला है, उसके पास भी पढ़ने के लिए वही सिलेबस है जो आपके पास है। जो कैलिबर आपके पास है वही कैलिबर जो है उस व्यक्ति के पास है जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। एग्ज़ाम कोई भी हो सकता है, चाहे वो यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, या वो आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम हो, या फिर जो है यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, या एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जिसके लिए आपका टारगेट है कि मुझे निकालना है। लेकिन आप सोच रहे हैं या आपके माइंड में ये आ रहा है कि ये क्या मैं निकाल पाऊँगा इस एग्ज़ाम को, मेरे अंदर क्या वो क्षमता है। तो दोस्तों आप ज़रा सोचिए, जो ये एग्ज़ाम निकाल सकता है या निकालेगा, क्या उसके अंदर और आपके अंदर कुछ डिफरेंस है क्या। दो हाथ आपके पास भी हैं, दो हाथ उसके पास भी हैं। जो दिमाग आपको दिया है वही दिमाग उसको भी दिया है। जो सोर्सेस आपके पास पढ़ने के लिए हैं वही सोर्स उसके पास पढ़ने के लिए हैं। लेकिन आप क्यों लो फील कर रहे हैं, आप क्यों डीमोटिवेट हो रहे हैं, जबकि अगला बंदा जो टॉपर है वो मोटिवेट हो रहा है, वो पढ़ रहा है मन लगाकर। लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या आ गया कि जो आप डीमोटिवेट हो रहे हो। दोस्तों यही डिफरेंस है कि जो व्यक्ति एग्ज़ाम क्रैक करता है वो डीमोटिवेट नहीं होता। वो डेली ये सोचता है कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, मैं ऐसी पढ़ाई कर रहा हूँ कि इस पढ़ाई से मेरा एग्ज़ाम निकलेगा। लेकिन जिनका एग्ज़ाम नहीं निकलता वो केवल इसी डाउट में रहते हैं कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं सही पढ़ रहा हूँ, क्या मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में है। दोस्तों अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और आप जो पढ़ रहे हैं वो पूरे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो आप में और जो टॉपर है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम हैं। जो टॉपर होते हैं वो अपनी ईमानदारी, लगन, इच्छा शक्ति के साथ पढ़ते हैं, और जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते हैं, मेहनत तो वो उतनी ही करते हैं लेकिन उनमें इच्छा शक्ति उतनी नहीं होती है, डाउट होता है अपने ऊपर, जो दृढ़ निश्चय है उसकी कमी होती है। इस वजह से वो एग्ज़ाम में चूक जाते हैं और एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते, एग्ज़ाम में अपनी रैंक नहीं ला पाते। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये समय सोचने का नहीं है कि आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। दोस्तों आपके अंदर पूरी क्षमता है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। आपके अंदर सब कुछ भगवान ने दिया है, केवल आपको अपने अंदर जोश लेके आना है, आपको अपने अंदर की शक्ति पहचाननी है। आप हनुमान का वो रूप हैं जो एक समय समुद्र को जब लांघने की बारी आई थी तो वो डाउट करने लगे थे कि क्या मैं समुद्र को लांघ सकता हूँ। तो जामवंत ने आके उनको याद दिलाया कि देखिए हाँ आप लांघ सकते हो, आप पवन पुत्र हो। तो दोस्तों मैं भी इसलिए आपके पास आया हूँ, आपको याद दिलाने की हाँ आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस केवल क्या है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, जो आपके अंदर क्षमता है उसको पहचानिए, उसको ध्यान में लेके आइए और जुट जाइए। सोचिए अगर ये एग्ज़ाम निकल जाता है एक बार तो उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो कितना बड़ा होगा। अभी का पेन, अभी का जो मतलब
दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं उनको ना सोचकर ये सोचिए कि अगर ये दिक्कतें सहन करते हुए मैं पढ़ाई करता हूँ और अपना 100% देता हूँ रोज़, और अगर मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कितना शांति मिलेगी मेरे मन को, वो मैं ही जान सकता हूँ। तो दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर एक लाइन लिखी मैंने, स्टार्टिंग में आपने पढ़ी भी होगी, व्हेन टाइम इज़ परफेक्ट द ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। अगर टाइम परफेक्ट है तो जो घास है वो खुद ही उग जाती है, उसको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मेहनत ठीक से कर रहे हो तो एग्ज़ाम खुद ब खुद निकल जाएगा। उसके लिए आपका लक भी साथ आएगा, आप अगर गैस करें वो भी आपका साथ देगा। लेकिन अगर टाइम सही नहीं है, टाइम भी उनका ही सही आता है जो मेहनत करते हैं, टाइम उनका ही सही आता है जो हार्ड वर्क करते हैं। जो हार्ड वर्क करते ही नहीं है उनका टाइम भी सही नहीं आता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको बात बताई है वो आपको समझ में आई होगी। और अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, आपके अंदर हतोत्साहितपना आ रहा है, तो हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से वो दूर हो जाए। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी अशांत नहीं होना है, अपने मन को शांत रख के पढ़ाई में लगे रहना है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।